नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका दोनों की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह कहानी है जेफरी एप्स्टीन की फाइलों की। एप्स्टीन एक अमेरिकी अमीर व्यक्ति थे जिन पर गंभीर आरोप थे नाबालिग लड़कियों की तस्करी और सेक्सुअल शोषण के। उनकी मौत 2019 में जेल में हुई और तब से उनकी फाइलें दुनिया भर में सनसनी का कारण बनी हुई हैं, क्योंकि इनमें कई बड़े नाम जुड़े हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स जैसे। लेकिन अब इन फाइलों में भारतीय नाम भी सामने आए हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बिजनेसमैन अनिल अंबानी के। आज 19 दिसंबर 2025 है और अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट को एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत ज्यादातर फाइलें रिलीज करनी हैं। आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन कौन थे? एप्स्टीन का जन्म 1953 था, मेन न्यूयॉर्क में हुआ था। वे एक सफल फाइनेंशियर बने, अमीर लोगों के लिए पैसा मैनेज करते थे, लेकिन उनकी असली बदनामी उनके प्राइवेट आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स से जुड़ी, जहां वे बड़े लोगों की पार्टियां आयोजित करते थे। आरोप थे कि यहां नाबालिग लड़कियों को लाकर शोषण किया जाता था। एप्स्टीन को 2008 में पहली बार सजा हुई, लेकिन हल्की। 2019 में दोबारा गिरफ्तारी हुई और जेल में उनकी मौत हो गई। आधिकारिक रूप से सुसाइड कहा गया, लेकिन कई लोग इसे मर्डर मानते हैं क्योंकि एप्स्टीन के पास कई पावरफुल लोगों के राज थे। उनकी पार्टनर घिस्लिन मैक्सवेल को 2021 में 20 साल की सजा हुई। अब आते हैं 2025 की रिलीज पर। नवंबर 2025 में अमेरिकी कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया, जिसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 19 नवंबर को साइन किया। इस कानून के तहत जस्टिस डिपार्टमेंट को 30 दिनों में यानी 19 दिसंबर तक सभी अनक्लासिफाइड फाइलें पब्लिक करनी हैं। इसमें फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स, जांच नोट्स, ग्रैंड जूरी ट्रांसक्रिप्ट्स शामिल हैं। कुछ हिस्से रिडैक्ट हो सकते हैं, विक्टिम्स की प्राइवेसी, नेशनल सिक्योरिटी या चल रही जांच के लिए। पहले कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं, जैसे एप्स्टीन की एस्टेट से 95,000 फोटोज, जिनमें ट्रंप, क्लिंटन जैसे नाम हैं। लेकिन आज की बड़ी रिलीज का इंतजार है। भारत में यह अफवाह कैसे शुरू हुई? कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया कि 19 दिसंबर को एप्स्टीन फाइलें रिलीज होंगी और इनमें मोदी सरकार से जुड़ी ऐसी जानकारी होगी कि बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। चव्हाण ने कहा कि अगला प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से हो सकता है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी कहा कि अमेरिका से बड़ा धमाका आएगा। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया। लोग कहने लगे कि मोदी की कुर्सी जाएगी। लेकिन अब फाइलें रिलीज हो रही हैं या हो चुकी हैं, तो देखते हैं क्या निकला। रिलीज डॉक्यूमेंट से क्या पता चला? नवंबर में ही हाउस ओवरसाइट कमिटी और ड्रॉप साइट न्यूज ने कुछ ईमेल्स और कैलेंडर एंट्रीज रिलीज की। इनमें पता चला कि 2019 में एप्स्टीन ने पूर्व ट्रंप स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बैनन को मोदी से मीटिंग सेट करने की कोशिश की। एप्स्टीन ने मैसेज किया कि मोदी ऑन बोर्ड हैं। यह मीटिंग इंडिया इजराइल रिलेशंस और चीन के खिलाफ स्ट्रैटेजी पर थी। एप्स्टीन ने कहा कि दोनों का शेयर्ड गोल है चीन को रोकना। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी का नाम कई बार आया। 2014 से 2017 तक एप्स्टीन के कैलेंडर में पुरी से मीटिंग्स शेड्यूल थीं, जब पुरी इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में थे। अनिल अंबानी ने भी एप्स्टीन को मोदी की यूएस विजिट की न्यूज शेयर की और एप्स्टीन ने जवाब दिया कि इंडिया इजराइल की डील्स की है। ये कनेक्शन क्या हैं? ये मुख्य रूप से पॉलिटिकल और बिजनेस नेटवर्किंग के लगते हैं। एप्स्टीन खुद को इंटरनेशनल ब्रोकर मानता था, बड़े लोगों के बीच मीटिंग सेट करता था। मोदी का नाम सिर्फ बैनन से मीटिंग की कोशिश में आया, कोई डायरेक्ट संपर्क या सेक्स स्कैंडल का सबूत नहीं। पुरी की मीटिंग्स इजराइल अमेरिका इंडिया डील्स से जुड़ी लगती हैं, जैसे आर्म्स डील्स। अनिल अंबानी का ईमेल सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग। कुल मिलाकर ये हाई प्रोफाइल लोगों के नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन क्रिमिनल नहीं। एप्स्टीन के मुख्य आरोप सेक्स ट्रैफिकिंग के हैं और इनमें कोई इंडियन पर ऐसा आरोप नहीं। क्या यह मोदी की कुर्सी हिला सकता है? नहीं लगता।
भारत में मोदी की पॉपुलैरिटी मजबूत है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। विपक्ष इसे प्रचार में इस्तेमाल करेगा, लेकिन बिना ठोस सबूत के यह ज्यादा असर नहीं करेगा। शुरू में अफवाहें थीं कि मोदी पर डर्ट है, लेकिन रिलीज में सिर्फ पॉलिटिकल कनेक्शन निकले। अमेरिका में भी ट्रंप खुद एप्स्टीन से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने कानून साइन किया ट्रांसपेरेंसी के लिए। कुछ कहते हैं यह पॉलिटिकल गेम है, डेमोक्रेट्स पर प्रेशर डालने के लिए। सोशल मीडिया पर रिएक्शन। एक्स पर लोग उत्साहित थे, कुछ कह रहे थे मोदी भाग जाएंगे, कुछ मजाक उड़ा रहे, लेकिन अब रिलीज के बाद ज्यादातर कह रहे हैं कि कुछ बड़ा नहीं निकला। भाजपा समर्थक कहते हैं यह ओल्ड कनेक्शन है, कोई नया नहीं। विपक्ष कहता है जांच होनी चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर कोई बड़ा स्कैंडल नहीं। एप्स्टीन की दुनिया विस्तार से। एप्स्टीन का जेट लोलिता एक्सप्रेस कई सेलिब्रिटीज को आइलैंड ले जाता था। वहां पार्टियां होती थीं, लेकिन आरोप गंभीर थे। विक्टिम्स ने कहा कि ब्लैकमेल के लिए वीडियोस बनाए जाते थे, लेकिन मोदी या इंडियन से ऐसा कोई लिंक नहीं। एप्स्टीन इजराइल से भी जुड़े थे, मोसाद थ्योरी हैं, लेकिन प्रूफ कम। इंडिया में इजराइल से डील्स बढ़ी मोदी के समय, लेकिन यह नॉर्मल डिप्लोमेसी है। राजनीतिक विश्लेषण। भारत में चुनावी माहौल है। महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी की राजनीति गर्म। चौहान और राउत जैसे नेता मोदी पर अटैक करते हैं। यह अफवाह विपक्ष की स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगती है, लेकिन रिलीज से कुछ खास नहीं निकला तो यह बैकफायर कर सकता है। अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फाइलें रिलीज कर रहा, लेकिन रिडैक्शंस कर सकता है। कुछ फोटोज पहले रिलीज हुए ट्रंप क्लिंटन के, लेकिन इंडियन नाम सिर्फ ईमेल्स में। फैक्ट चेक। शुरू में पीआईबी ने अफवाह फेंक कहा था। अब कुछ कनेक्शन रियल निकले, लेकिन क्रिमिनल नहीं। अगर बड़ा होता तो पहले लीक हो जाता। एप्स्टीन की मौत के बाद कई थ्योरीज सीआईए, मोसाद, लेकिन मोदी पर लागू नहीं। समापन में कहूं तो यह अफवाह ज्यादा थी, रियलिटी कम। एप्स्टीन फाइलें ग्लोबल पावर नेटवर्क दिखाती हैं, लेकिन मोदी पर कोई बड़ा खतरा नहीं। यह सिखाती है कि अफवाहों पर भरोसा न करें, तथ्य चेक करें। राजनीति में ऐसे रूमर्स आते जाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सतर्क रहें और सच जानें।